हो गया, डन 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 डन, जल्दी जल्दी जल्दी। नहीं ये ना मैट्रिक्स। An AC current consists of a series combination of circuit elements X and Y, ठीक है। The current is ahead of the voltage। यहां पे आपको बताया नहीं कि X और Y क्या है। कैपेसिटर रेजिस्टेंस हो सकता है, इंडक्टर कैपेसिटर हो सकता है, इंडक्टर रेजिस्टेंस भी हो सकता है, ठीक है। AC circuit consists of a series combination of circuit elements X and Y. The current is ahead of the voltage by a phase of pi by 4। इसका मतलब क्या हो गया, आपको डिकोड करना पड़ेगा। यहां पे करंट वोल्टेज के अहेड कब होता है, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस। लेकिन आपके पास यहां पे दो चीजें हैं, इसका मतलब ये बात तो कंफर्म हो गया कि इन दोनों चीजों में से एक कैपेसिटर है। क्या सवाल को डिकोड करना आ रहा है आपको, ठीक है। तो एक्स और वाई में से कोई एक तो कैपेसिटर है, ये तय है, ठीक है। और दूसरा आपका इंडक्टर नहीं हो सकता। क्यों? पाई बाई 4 नहीं, पाई बाई 2 से। तो इसका मतलब करंट क्या हो जाएगा, अगर आपने दोनों को कनेक्ट किया तो करंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना भाई साहब। एक पाई बाई 2 से आगे और एक पाई बाई 2 से पीछे, ठीक है। सो एक्स एंड वाई, द करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज इन फेज बाई पाई बाई 4, ठीक है। इफ द एलिमेंट एक्स इज अ प्योर रेजिस्टर, आपको बता दिया गया, तो इसका मतलब दूसरा क्या होगा, ऑब्वियसली कैपेसिटर हो जाएगा। चाहिए, चलिए अभी कैलकुलेट कीजिए जरा फटाफट। और किसी कैसा हो गया, इतना आसान पेपर था भाई साहब, क्या इतना आसान कैसे कर दिया मैंने। 1.5 घंटे का पेपर 1 घंटे में, अरे भाई साहब कैमरा को खा जाएगा तू। पास करो जल्दी जल्दी फटाफट। क्या डाउट है? क्या what is the initial velocity in किलोमीटर पर सेकेंड है वो। अरे हाँ किलोमीटर पर सेकेंड है, 8 की जगह पे सेकेंड होगा, सेकेंड वेलोसिटी है ना। हाँ तो मीटर पर सेकेंड की जगह पे किलोमीटर पर सेकेंड पूछ लिया। क्या हो गया? हाँ रुकना, तो फिर क्यों हाथ उठा रहा है? तो इतने सारे तूने क्या भेजे, वो क्या है? हाँ लेकिन कहाँ से भेजे? वो हमारे मैम ने एक पीडीएफ भेजा था, वो एनसीईआरटी वालों ने किया है हैंडबुक करके, उसके कॉन्सेप्ट। ओके चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट। तो आपका सर्किट एलिमेंट यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, वाई। इट विल बी ऑब्वियसली व्हाट, कैपेसिटर, क्योंकि कैपेसिटर ही कैपेसिटी रखता है करंट को वोल्टेज के आगे ले जाने का। और यहां पे भाई साहब बोला गया है कि आपका द करंट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई बाई 4, ठीक है। ओके नेम द सर्किट एलिमेंट वाई, तो ये हो गया कैपेसिटर। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इफ आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 141, ठीक है। आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, आपका भाई साहब वोल्टेज आरएमएस का भाई साहब कितना वैल्यू है, 141, ठीक है। सो दैट इज आई आरएमएस इंटू आर इज इक्वल टू 141। आई आरएमएस की वैल्यू निकाल सकते हैं यहां पे 141 बाई आर, तो आर भाई साहब कितना है 1.41 एम्पियर्स, ठीक है। तो ये हो गया आई आरएमएस की वैल्यू, ठीक है। कैलकुलेट द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, हो गया भाई साहब ये, ठीक है। इफ आरएमएस वोल्टेज इज दिस मच, तो व्हाट विल हैपन इफ द एसी सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय अ डीसी सोर्स। एसी सोर्स को अगर आपने डीसी सोर्स से रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? हाँ यहां पे क्या क्या कनेक्टेड है, तुम लोग कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में जाओ भाई साहब। ये आपका कैपेसिटर, 1 मिनट रुक जाओ, अच्छा सेहरा बांधते बांधते बारात निकल गई, ठीक है। ये हो गया आपका कैपेसिटर और दूसरा क्या है आपका रेजिस्टर, ठीक है। इसको आपने भाई साहब एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है,
ठीक है, एसी सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है। एसी सोर्स अगर कनेक्ट किया हुआ है, अगर इसको रिप्लेस करके आपने डीसी सोर्स कर दिया, इफ यू हैपन टू रिप्लेस दिस विद अ डीसी सोर्स, या आपने डीसी सोर्स कर दिया, अब क्या होगा? क्यों नहीं होगा? कैपेसिटर का कैपेसिटेंस करंट पे नहीं, चार्ज पे है, ठीक है। तो ये करंट लेता रहेगा, मतलब जब तक ये पूरा पूरा फुल्ली चार्ज ना हो जाए। और क्योंकि आपका डीसी करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है और उसकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती है, तो इसमें से जितना चार्ज जाना था, इसमें से जितना चार्ज जाना था चला गया, और इसको वैसा फुल्ली चार्ज कर दिया, अभी करंट रुक जाएगा। देयर इज नो रीजन व्हाई करंट विल फ्लो नाउ, क्योंकि ऑब्वियसली यहां पे आपका सर्किट ब्रेक है, ठीक है। एसी सोर्स में क्या होता है, यहां पे प्लस माइनस हो गया, फिर ऐसा होता रहेगा, तो ये पोलैरिटी बार बार चेंज होती रहेगी, इसकी पोलैरिटी चेंज होती रहती है, तो यहां पे इसकी पोलैरिटी भी चेंज होती रहेगी। और जब तक आपका कैपेसिटर की पोलैरिटी चेंज होती रहेगी, तब तक भाई साहब आपके करंट फ्लो होते रहेंगे, ठीक है, करंट फ्लो होता रहेगा। क्लियर है? क्लियर? आर वी क्लियर? तो मुझे भी नहीं मालूम, मैं तो म्यूजिक सुन के चकरा गया था, ठीक है। क्लियर है? आर वी क्लियर? अच्छा, एक बात और पूछना है आपसे कि अगर मैंने ये रेजिस्टर को कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, और आपका डीसी क्या हो गया, पानी गिर रहा है, पानी उतना दूर थोड़ी गिरेगा, इधर से गिरता होगा कभी, हवाई। ओके, चलिए यहां पे अगर मैंने यहां पे देखो एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है, रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं किया है, ठीक है, आपका डीसी सोर्स है, करंट रुक जाएगा। अभी मैंने यहां पे एक रेजिस्टर कनेक्ट किया है, डीसी सोर्स ही है, बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा? व्हाट विल बी द डिफरेंस? उधर माइंड है, डूम डूम बज रहा है, यहां पे भाई साहब देखो एक कैपेसिटर है, ठीक है, और ये आपका डीसी सोर्स है, ठीक है, यहां पे कैपेसिटर अलोंग विथ रेजिस्टर है, और यहां पे डीसी सोर्स है। इन दोनों में फर्क क्या है बोलो? हाँ, फिर इसमें देयर विल बी रेजिस्टेंस, हाँ हाँ, तो इसमें रेजिस्टेंस है, फिर आगे क्या? अरमान यादव स्टडीज इन डीएवी एंड ही गोज बाय अ बस एवरी डे टू स्कूल। फिर आगे वहां पे क्या करता है? ऑमलेट बनाता है। अरे भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये तो इजी फ्लो, तो ऑब्वियस सी बात है कि जब तुम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करोगे तो तुम्हारे चार्जेस के फ्लो में रेजिस्टेंस होगा। व्हाट आफ्टर दैट? भाई इन दोनों में डिफरेंस ये होगा, तो जल्दी चार्ज हो जाए तो मतलब इसका क्या हो जाएगा? करंट स्टॉप हो जाएगा, तो इसका मतलब इसका करंट जल्दी स्टॉप हो जाएगा। यस इट इज, ठीक है। आपका कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो जाएगा, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं होगा तब तक डीसी सोर्स से चार्जेस जाते रहेंगे। तो अगर इस केस में कैपेसिटर जल्दी चार्ज हो रहा है तो करंट भी इसमें जल्दी ऑफ हो जाएगा, इसमें करंट विल पास ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो अगर किसी कैपेसिटर को आपने ऐसे कनेक्ट किया तो करंट विल पास फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, ये डिफरेंस होगा। क्लियर है? आर वी क्लियर? ओके ओके ओके। नहीं भाई साहब, गलती हो गई हमसे, हमने Z नहीं निकाला है यहाँ पे, मतलब ये जो IRMS है ये करेक्ट नहीं है। गलत हो गया भाई साहब ये। ओके, तो हमको देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हमको मालूम है कि cos फाई की वैल्यू क्या होती है इन केस ऑफ अ CR सर्किट। CR सर्किट में cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब? ऑब्वियसली आपका इधर वोल्टेज किसका है? वोल्टेज विल बी फॉर द रेजिस्टिव सर्किट अपॉन VR अपॉन VC होगा, ठीक है, VR अपॉन VC होगा, मतलब यहां पे हो जाएगा आपका भाई साहब IR। समझ में आ रहा है? ये फेस cos फाई भाई साहब ये लैगिंग करेगा ना,
ठीक है। तो cos फाई की वैल्यू वी आर, देखो यहां पे जो फेज डिफरेंस होता है किसमें, इंडक्टर और रेजिस्टर में, उसमें VL बाई वी आर होता है, उसमें VL बाई वी आर होता है, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, आई XL बाई आई आर, तो जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, XL बाई आर। लेकिन इसमें तो भाई साहब वोल्टेज किसका पीछे चल रहा है, आपका कैपेसिटर का, ठीक है। तो यहाँ पे वी आर बाई वी सी हो जाएगा, विच विल बी आई आर बाई यहाँ पे वी सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ठीक है। हाँ कैसे आगे जाएगा, अभी तो किया हमने, देखो यहाँ पे, अरे चाचू मेरे, यहाँ पे अगर हम वी आर कर रहे हैं और आई, कैपेसिटर का करंट आगे रहता है वोल्टेज से, तो भाई साहब वोल्टेज इसका पीछे ही होगा ना, ये जो आई है और वी आर है ये दोनों का होगा, ठीक है। तो वोल्टेज इसका पीछे रहेगा ना, तो यहाँ पे इसीलिए फाई आपका पीछे जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे आपका जो आर होगा, ठीक है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ आर, तो यहाँ पे आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, XL बाई, सो ये cos फाई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी भाई साहब R बाई, ठीक है, R बाई Z, इंपीडेंस जो हो जाएगा दोनों का मिलाकर R बाई Z, तो आपका यहाँ पे R हो गया और Z की वैल्यू, तो cos फाई मतलब यहाँ पे कितना है, cos फाई बाई 4 है ना, सो cos फाई बाई 4 दैट इज 45, तो cos फाई बाई 4 cos फाई बाई 4 इज इक्वल टू R बाई Z, R की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 100, ठीक है, और ये हो गया Z, ये कितना हो गया भाई साहब, cos 45 इज 1 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 100 बाई 2, तो ये हो गया भाई साहब आपका 2 बाई अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 100, हाँ ये सॉरी, तो ये हो गया भाई साहब आपका Z, अपनी राइटिंग नहीं समझ में आ रही है भाई साहब, ओके, तो Z इज इक्वल टू 100 इंटू अंडर रूट 2, तो दैट विल बी 100 इंटू 1.41, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका Z का वैल्यू। अभी आपको यहाँ पे क्या पूछा है, IRMS करंट, IRMS कितना हो जाएगा भाई साहब, ERMS अपॉन Z, ठीक है। ERMS की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, ERMS की वैल्यू दी हुई है, इफ द RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज इज 141, ठीक है, तो भाई साहब अपॉन Z मतलब कितना हो गया आपका 141, तो ये हो जाएगा 1 एम्पियर्स का, IRMS विल बी 1 एम्पियर, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, कोई कंफ्यूजन ना हो, चलो भाई साहब, द करंट विल, व्हाट विल हैपन इफ द AC सोर्स, तो AC सोर्स को अगर DC सोर्स से रिप्लेस किया तो आपका ये 0 हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया भाई साहब, आई वाज सर्चिंग फॉर दिस, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब LCR सर्किट में, ठीक है, LCR सर्किट मतलब हो गया आपका इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ठीक है, इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर। तो एज शोन, तो लेट्स से फिर से वही हमारा हर बार का अजम्पशन कि E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, बाकी I आपको देखना है कि आगे है या पीछे है। यस, हो गया है, बहुत बढ़िया भाई साहब। मम्मी हो गया क्या, जाइए ऐसे कीजिए लाइफ में, और क्या। ठीक है, तो वही आपका E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, ओके। अभी हम आते हैं भाई साहब वी आर भाई साहब कितना हो गया, R इंटू आई, वी आर की वैल्यू भाई साहब यहां पे कितनी हो गई, R इंटू आई, VL की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XL इंटू एल, ठीक है, और VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, XC इंटू आई, ठीक है। दोनों भी, तीनों भी आपके सीरीज में है, तो ऑब्वियसली बात है आपका करंट सेम हो जाएगा, ठीक है। वोल्टेज सबका अलग अलग होगा, वोल्टेज विल बी डिफरेंट बट द करंट विल बी, कहां इतनी हंसी आ रही है, हंस लो भाई साहब, पेट भर के हंस लो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं, अब हम हंस लीजिए, हो गया। ठीक है, कौन गिर गया भाई, ठीक ठाक, ओके। सो आपका VR इज इक्वल टू RI, VL इज इक्वल टू XL इंटू आई एंड VC इज इक्वल टू XC इंटू आई, क्लियर है, ओके। तो ये आपका LCR सर्किट हो गया। यहां पे R में आपका क्या होगा, करंट और वोल्टेज सेम फेज में, ठीक है। L में क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2, और हम बोल सकते हैं वोल्टेज इज बेसिकली अहेड ऑफ द करंट बाई पाई बाई 2। और अगर कैपेसिटिव सर्किट में आते हैं तो वोल्टेज इज लैगिंग बिहाइंड द करंट और
द करंट इज मूविंग अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय पाई बाय 2। ये अपना कॉमन है भाई साहब, ठीक है। ओके, सो लेट आई बी द करंट इन द सीरीज सर्किट एट एनी इंस्टेंट। करंट तीनों में सेम होगा। हम वही प्रिंसिपल लगा रहे हैं जो हमने 10th में पढ़ा था कि अगर 3 रजिस्टर्स है या 4 रजिस्टर्स है जो सीरीज में लगाते हैं तो उसमें करंट सब में सेम होता है, वोल्टेज अलग अलग होता है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आर आई अक्रॉस द रेजिस्टेंस, R विल बी इन फेज। तू ही है उधर कांड करने वाला। वो छोटे छोटे बच्चों के पेरेंट्स आए थे उस दिन, उनका कैसे पैर उनमें च्युइंगम चिपका हुआ था, पैं पैं रो रहे थे भाई साहब उन लोग। तू ऐसे लगा देता है, तू ही करता है, तू कंटिन्यूअस चबा रहा है। देख, जो बैग में डाल सकता है वो नीचे भी डाल सकता है वैसे। हाँ, तो बच्चे लोग रो रहे थे इधर, पेरेंट्स लोग आगे बोले वो लोग भी रो रहे हैं, भी तमाशा हो जाता है भाई साहब। ओके चलिए, वी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि तू कंटिन्यूस, मैं हर एक को देख रहा हूँ हर बैच में कौन गाय भैंस की तरह चबाता रहता है, तो तू इस बैच में है। बाकी और भी 2-3 लोगों को मैंने टारगेट किया है, तो बोलना तो पड़ेगा ना भाई साहब, कोई भी हो सकता है। V इज इक्वल टू आर आई अक्रॉस द रेजिस्टेंस R विल बी इन फेज विद द करंट I। तो वी आर इज इक्वल टू आई। कितना डिस्गस्टिंग एटीट्यूड है भाई साहब, निकालो। वी आर इज इक्वल टू आई आर। क्लियर है भाई साहब, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। हाँ, सिर्फ 4-5 घंटे ही चबा सकते हो। हमारे स्कूल में भाई साहब कंपटीशन होता था कि दूसरे दिन भी जब आएगा तो चबाते हुए आना। तो हम लोग क्या करते थे, वो उसमें ऐसे खोलते थे, उसमें थोड़ा चीनी डाल देते थे और फिर उसको चबा देते थे। स्टेपलर चाहिए? ओके, वोल्टेज भाई साहब कितना हो जाएगा, XL इंटू आई अक्रॉस द इंडक्टेंस। तो वोल्टेज की वैल्यू क्या हो जाएगी, I नॉट इंटू XL, ठीक है। VC की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, I नॉट इंटू XC। ये तो सब आपके भाई साहब मैथमेटिकल चीजें हैं। अभी आपको ग्राफ को समझना है यहाँ पे, ठीक है। ग्राफ को अगर अपन समझेंगे तो ही इस सवाल को बेसिकली या डिराइव कर पाएंगे। ओके, तो यहां पे देखो VC हो गया, ये VC से VR कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा भाई साहब, ठीक है। और आपके VR से VL कितना बनाएगा, 90 डिग्री का एंगल। तो इसका मतलब VC और VL में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? देखो आपका यहाँ पे VR और I जो है वो सेम होगा, ठीक है। दे विल बी इन सेम फेज। VR और I क्यों सेम होगा भाई साहब, क्योंकि भाई साहब आपका जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है। तो जो रेजिस्टर में करंट है वही इंडक्टर में भी करंट है और वही कैपेसिटर में भी करंट है। और हमको मालूम है कि रेजिस्टर का करंट और रेजिस्टर का वोल्टेज सेम फेज में है। तो जो आपका रेजिस्टर का वोल्टेज होगा वही आपका करंट भी उसी फेज में ही रहेगा। इसीलिए करंट और वोल्टेज सेम में है, मतलब उनका जो एंगल रहेगा वो सेम ही रहेगा। दे विल बी अलोंग द सेम लाइन, सेम फेज में है, ठीक है। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो तीनों में करंट सेम आई, और अपने को मालूम है कि वोल्टेज में जो वोल्टेज है अपना आपके रेजिस्टर में जो वोल्टेज है और जो करंट है वो सेम फेज में। तो इसीलिए अगर मैंने ये वाला डायरेक्शन VR दिखाया तो इसमें I भी आपका सेम डायरेक्शन में होगा। दिस विल बी द रिजल्टेंट करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू इट, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके, ये आपका हो गया भाई साहब VC। अभी हम देखेंगे कि अगर समझ लो हम भूल जाते हैं कि यहां पे कोई आपका इंडक्टर भी कनेक्टेड है, अगर हम सिर्फ रेजिस्टर और कैपेसिटर ले लें तो हमको यहां पे ये मालूम है कि अपना जो करंट है दैट इज अहेड ऑफ द वोल्टेज बाय 90 डिग्रीज इन अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट। तो आपका VC भाई साहब इससे 90 डिग्री का एंगल बनाता रहेगा, ठीक है। अभी आप भूल जाओ VC को, अभी आप कंसिडर करो कि एक इंडक्टर और रेजिस्टर है। तो अपन ने LR सर्किट में देखा था कि अगर आपका भाई साहब ये करंट है तो आपका वोल्टेज इज लैगिंग, करंट इज लैगिंग बिहाइंड द वोल्टेज। तो ये हो गया आपका वोल्टेज। तो अपन यहां पे क्या बोल सकते हैं, VL और VC भाई साहब 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है भाई साहब? ओके, तो आपका ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी VL और ये आपका VC है। तो ये हो गया आपका VL माइनस VC, ठीक है। यहां पे हो गया आपका भाई साहब VR, ठीक है। और ये हो गया आपका भाई साहब कितना, ये वाला एंगल कितना हो गया, देखो ये वाला हो जाएगा आपका रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है। अभी आपके 3 वोल्टेजेस हैं, VC, ये वाला है VL और ये वाला है भाई साहब VR, ठीक है। अभी अगर मेरे को इसको इसमें लेना है
तो अभी तीनों का कैसे हम देखो, ऐसा है, ये आपका हो गया भाई साहब वी आर, ठीक है, ये हो गया भाई साहब आपका वी सी, और ये हो गया आपका वी एल, ठीक है। अभी तीनों का रिजल्टेंट कैसे निकालेंगे, तो कम से कम देखो ये वाला 90 है, ये वाला 90 है, ये सेम लाइन में है, तो अगर मैं माइनस वी सी ले लूं तो इधर आ जाएगा, तो ये वाला कितना हो जाएगा, वी एल माइनस वी सी। तो अभी आप इसको भूल सकते हैं, यू कैन एक्चुअली फॉरगेट अबाउट दिस, ठीक है। तो अभी इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो हो जाएगा भाई साहब आपका रिजल्टेंट, लेट दिस बी मेकिंग एन एंगल ऑफ 5। क्या ये समझ में आ रहा है, इज दिस क्लियर पीपल, ठीक है। तो आपका ये जो ई है, इस तरह से ये जो आपका रिजल्टेंट ईएमएफ है, इस तरह से हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। तो आपका यहां पे कितना हो जाएगा, देखो VL माइनस VL ले लिया। अभी हम यहां पे अगर tan फाई की वैल्यू लेते हैं, देखो ये tan फाई है, ये क्या है भाई साहब, दिस, ये फाई की वैल्यू समझिए ये क्या है, फाई इज बेसिकली द एंगल विद द रिजल्टेंट वेलोसिटी इज मेकिंग अलोंग विद द करंट और द वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, दोनों भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ ये वाला भाई साहब क्या हो जाएगा, ये वाला आपका क्या है, इसके साथ पैरेललोग्राम करोगे तो ये क्या है, VL माइनस VC है, और ये वाला भाई साहब क्या है, VR है। तो इसका मतलब आप tan फाई की वैल्यू क्या बोल सकते हो, tan की फाई की वैल्यू हो जाएगी VL माइनस VC बाई VR, ठीक है, VL माइनस VC बाई VR। क्या ये समझ में आ रहा है, एनी डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दिस, ओके। तो ये हो जाएगा आपका, तो अब अगर भाई साहब यहां पे VL कितना होगा बोलो, I इंटू R, ठीक है, सॉरी, हाँ सॉरी, XL इंटू R, XL इंटू I इंटू XL, ठीक है, I इंटू XL, ठीक है, और भाई साहब VC कितना हो जाएगा, I इंटू XC, ठीक है, VR कितना हो जाएगा, I इंटू R, ठीक है। तो भाई साहब इसको अगर हम लिखते हैं तो ये हो गया I इंटू XL माइनस I इंटू XC अपॉन I इंटू R, तो ये हो गया आपका कितना, XL माइनस XC बाई R, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया VR, ठीक है, क्लियर है। ये हो गया आपका भाई साहब सॉरी VR कहां से हुआ भाई साहब, tan फाई, दिस विल बी tan फाई, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके। सो ये फाई जो है, तो पहले तो आपको ये समझना है कि फाई एंगल होता क्या है। अभी इसका भाई साहब मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, Z का, ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस भाई साहब इसी एंगल में होगा, तो इसका आपका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखो हमारा Z का मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा, इंपीडेंस जिसका हो जाएगा, दिस विल बी XL माइनस XC का स्क्वायर प्लस XR का, सॉरी R का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका इंपीडेंस का वैल्यू। भाई देखो इसमें आपका राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये क्या है, XL माइनस XC, और ये क्या हो जाएगा भाई साहब R। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, ये आपको बेसिकली आपका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस दे देगा, विच विल बी इंपीडेंस, ठीक है। तो इंपीडेंस की वैल्यू भाई साहब ये हो जाएगी। अभी प्रॉब्लम हो सकता है कि XL XC से छोटा हो वैल्यू में, हो ही सकता है, लेकिन क्योंकि ये स्क्वायर है तो आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही मिलेगी, ठीक है। अगर आप देखोगे इसके अंदर चाहे कोई भी बड़ा हो, क्योंकि ये स्क्वायर है तो यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, यू आर नॉट गोइंग टू नेवर गेट अ नेगेटिव वैल्यू फॉर इंपीडेंस, ठीक है, वेदर यू डू एन XL माइनस XC और XC माइनस XL, ओके ओके ओके। तो यहां पे हो गया भाई साहब इंपीडेंस का वैल्यू। अभी इसको भाई साहब लिख लो, R स्क्वायर हो गया, XL की वैल्यू क्या हो जाएगी, शांत बैठने का क्या लेगा भाई साहब, तो XL की वैल्यू हो गई ओमेगा L माइनस 1 बाई ओमेगा C का स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो दिस इज कॉल्ड द इंपीडेंस ट्रायंगल। धन्य हो भाई साहब, इंपीडेंस ट्रायंगल, जीवन सार्थक हो गया भाई साहब, ओके। तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब, कुछ स्पेशल केसेस देख लीजिए। tan फाई की वैल्यू कितनी हो गई, XL माइनस XC बाई R, ये हो गया tan फाई। इतना एडिटिंग है भाई साहब, इंसान पागल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा, अच्छा क्लास खत्म ही हो गया। XL माइनस XC बाई R, cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, R बाई Z, ठीक है। ध्यान से देखो यहाँ पे cos फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखोगे cos फाई मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये बेस किसका है भाई साहब, रेजिस्टेंस ऑफ R है, और हाइपोटेन्यूज मतलब Z हो गया, तो R बाई Z, cos फाई विल बी इक्वल टू R बाई Z, tan फाई विल बी इक्वल टू XL माइनस XC बाई R, ठीक है। cos फाई विल बी इक्वल टू, देखो हर एक वोल्टेज के डायरेक्शन में, ये वाले वोल्टेज में रेजिस्टेंस होगा, ये वाले वोल्टेज में इंपीडेंस होगा, और ये वाले वोल्टेज में भाई साहब XL माइनस XC होगा। समझ में आ रहा है ये, तो अकॉर्डिंगली जो भी आप एंगल ले रहे हैं, तो यहां पे अगर XL माइनस XC किया है तो ये वाला भाई साहब हो जाएगा आपका क्या, R, क्योंकि ये वोल्टेज आपका किस रेजिस्टेंस को लेकर चल रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो tan फाई इज इक्वल टू दिस, तो यहां अपन क्या लिख सकते हैं, cos फाई की वैल्यू इज इक्वल टू R बाई Z,
इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट विल बी हाउ मच, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। तो आप देखो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस करंट विल बी अराउंड दिस वेलोसिटी, तो ये कितना हो जाएगा भाई साहब, देखो ये वाला कितना है ओमेगा टी और ये वाला कितना है आपका फाइव, ठीक है, तो आपका करंट कितना हो जाएगा, आई विल बी इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके ओके, सो ये आपका इंस्टेंटेनियस करंट का हो गया भाई साहब, I will be equal to I naught sin omega t minus 5. The series LCR circuit is also said to be inductive circuit. इसको लिख लीजिए भाई साहब, अब क्या लिखेंगे, तो इसको अपन इंडक्टिव सर्किट भी बोलते हैं, ठीक है। tan phi की वैल्यू ये हो गई, cos phi की वैल्यू ये हो गई, तो इंस्टेंटेनियस करंट इन द सर्किट विल बी, ठीक है। तो अगर आपका यहाँ पे क्या है, XL अगर XC से ज्यादा है, अगर XL भाई साहब XC से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली भाई साहब इंडक्टेंस का पल्ला भारी है, तो हम इसको इंडक्टिव सर्किट बोलेंगे। और क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है तो ये E से लैग बिहाइंड करेगा, इसीलिए आपका देखो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव हो जाएगा। और अगर आपका भाई साहब यहाँ पे XL आपका XC से लेस है, तो किसका पल्ला भारी, कैपेसिटेंस। तो अगर कैपेसिटेंस का पल्ला भारी है तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। फाइव की वैल्यू वही रहेगी, XL माइनस XC बाई R, ठीक है। तो व्हेन XL इज इक्वल टू XC, तो आपका भाई साहब VL इज इक्वल टू VC हो जाएगा। फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, जीरो हो जाएगी, क्योंकि XL माइनस XC होता है, ठीक है। तो ये आपका प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो जाएगा, ये सिर्फ एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। इट विल बी अ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। आई नॉट की वैल्यू E नॉट बाई Z, आई नॉट बाई अंडर रूट 2 विल बी इक्वल टू E नॉट बाई अंडर रूट 2 इंटू Z, आई RMS विल बी इक्वल टू E RMS बाई Z, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इम्पीडेंस होगा, दैट इज Z। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझम, ठीक है भाई। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है कल के लिए, ये देख रहे हो ये हालत, इससे भी 100 गुना हालत खराब होती है यहाँ पे। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी फॉर मी टू टेक एन इवनिंग क्लास। थोड़ा सा आप कल का एडजस्ट कीजिए, बिकॉज अगर पॉसिबिलिटी होती तो मैं इवनिंग क्लास ही लेता था। होमवर्क सबमिशन कब था मुझे नहीं मालूम, आई हैव नो आइडिया, मैंने नहीं डाला था क्या। बड़ा कैलकुलेशन कर रहे हो तुम, अच्छा जी ठीक है कल दीजिए। कल थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कीजिए, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इतना ये देखो ये चल रहा है, ये सिर्फ एक गणपति का है, वैसे 50 गणपति यहां से जाएंगे, तो मेरे को हर साल का मालूम है, इतना आवाज होता है कि कुछ पढ़ा ही नहीं जा सकते। कल 7 to 9 नहीं 9 to 11 ये इनके क्या कहते हैं अपना अतुल सर का होगा, एल्डिहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोनिक एसिड, और मेरा भी रहेगा। और हाँ तुम लोग का EMI खत्म हो चुका है ना, EMI खत्म हो चुका है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कि नहीं हुआ है। उन्होंने बोला तुम्हारा खत्म हो चुका है, इसलिए मैंने सिर्फ स्टेट बोर्ड का रखा है, वरना वहां पे अटेंड कर सकते हो। उनका सिर्फ स्टेट बोर्ड का पोर्शन बाकी है, ऐसा बोला। तो सुबह का वो अतुल सर रहेंगे, सर आ गए।